अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। दिस इज़ अदनान आरिफ एंड होप दैट यू विल बी एंजॉयिंग योर डेज। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर नंबर 6 में प्रोनाउन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप मेरे साथ सीख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर कोर्स जिसका नाम है ग्रामर हाउस। तो लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपको जो रेड वाला बटन सब्सक्राइब का नज़र आ रहा स्क्रीन पे, इसको आप प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो जो है वो उसका नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। तो इससे पहले लेक्चर नंबर 5 में हमने नाउन को डिटेल से डिस्कस किया। अब चूंकि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट किए हुए हैं, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख रहे हैं ना ग्रामर हाउस में। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से जो फर्स्ट वाला पार्ट ऑफ स्पीच था नाउन, 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। पार्ट ऑफ स्पीच मतलब के लफ्ज़ों की क्लासिफिकेशन, वर्ड्स को जो हमने 8 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो उसमें से हमने जो फर्स्ट वाली कैटेगरी थी नाउन, उसको बड़ी डिटेल से पढ़ा लेक्चर नंबर 5 में, और प्लस नाउन की टाइप्स, जो 10 टाइप्स थी नाउन की, वो भी हमने डिस्कस की। अब ग्रामर के पास जब हमने नाउन पढ़ा था लेक्चर नंबर 5 में, तो ग्रामर के पास सराउंडिंग में, दुनिया में, इर्द गिर्द, गिरदो नवा में जितनी भी चीज़ें मौजूद थी, उनके नेम्स ग्रामर ने प्रोसेस कर लिए। उनके नेम्स आ गए ग्रामर के पास, और उसके लिए ग्रामर ने एक नेम जो है वो दिया, और वो क्या था? नाउन। हर चीज़ का जो नाम है वो क्या है जी? नाउन। फिर नाउन के हमने डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ी। अब लेक्चर नंबर 6 में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोनाउन। क्या है जी? नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन। अब प्रोनाउन जो है ये सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से। अब प्रोनाउन का जब जो टाइटल है, जो नेम है प्रोनाउन, इसको जब हम देखते हैं तो इसमें 2 वर्ड्स जो है उनका कॉम्बिनेशन है, प्रो प्लस नाउन। प्रो नाउन, प्रोनाउन। अब प्रो का मतलब क्या है? प्रो का मतलब के जैसा, की तरह का, सेम। मतलब कि हम ऐसे वर्ड्स अब पढ़ने जा रहे हैं जो नाउन नहीं होंगे लेकिन नाउन के जैसे होंगे। अब प्रोनाउन क्या कहता है? प्रोनाउन कहता है कि मैं नाउन नहीं हूं लेकिन मैं नाउन के जैसा हूं। अब क्वेश्चन ये है कि भाई, जब हमारे पास हमने मुख्तलिफ चीज़ों के नाम जो रख दिए, नाउन्स जो आ गए, नेम्स जो आ गए, तो फिर हमें ऐसे वर्ड्स सीखने की ज़रूरत क्यों पड़ी जो नाउन्स, नेम्स नहीं है बल्कि नेम्स की तरह के हैं, नेम्स के जैसे हैं, यानी कि प्रो नाउन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रो का मतलब की तरह का। आप कहते हैं ना कि ये प्रो इंडियन गवर्नमेंट है जी, ये प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट है, ये प्रो अफगानियन लोग हैं। तो जब हम कहते हैं प्रो अमेरिकन लोग, तो उसका मतलब है ये प्रो अमेरिकन्स, यानी अमेरिकन्स की तरह के ही हैं, अमेरिकन ही हैं, उन जैसे ही हैं। ये प्रो इंडियंस, इंडियन जैसे ही हैं। प्रो अफगानियन, अफगानियन जैसे ही हैं। तो इसी तरह प्रो नाउन के नाउन के जैसे ही हैं। अब हम जितने भी वर्ड्स इस लेक्चर में सीखने जा रहे हैं वो नाउन के जैसे होंगे। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है कि भाई कौन से वर्ड्स हैं जो नाउन के जैसे होंगे लेकिन नाउन नहीं होंगे। जी बिल्कुल, वही क्या होंगे? प्रोनाउन। वही क्या होंगे? प्रोनाउंस। अब चलते हैं जी उसी पॉइंट की तरफ कि जब ग्रामर के पास नाउन्स, नाम जो आ गए, तो फिर प्रोनाउन, नाम के जैसे जो वर्ड्स हैं उनका यूसेज, उनका इस्तेमाल करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बड़ी दिलचस्प है। इस पे आप 2-3 चीज़ें सीखेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग। अब मेरे फ्रेंड्स हैं, वो मुझे कहते हैं कि आपके नेबरिंग में जो मिस्टर असलम रहता है, उस पर एक पैराग्राफ, उस पर एक छोटा सा ऐसे लिख दीजिए। तो मैं क्या करता हूँ? मैं कहता हूँ जी, असलम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, असलम लिव्स इन माई नेबरिंग, Aslam's father is doctor, Aslam's sister is engineer, Aslam has 2 brothers and 3 sisters, Aslam is very intelligent, Aslam, 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 Aslam। तो मेरे फ्रेंड ने कहा कि भाई खुदा का वास्ता है, ऐसा ऐसे रहने दो, ऐसा पैराग्राफ मत लिखो। अब इसकी वजह क्या बनी, क्या रीज़न थी? जी बिल्कुल,
आपने सही गैस किया। इसकी पहली वजह तो ये है कि नाउन जो है वो पैराग्राफ में इतनी दफ़ा रिपीट हुआ कि पैराग्राफ में, उस ऐसे में सेंस ऑफ रेपिटेशन, सेंस ऑफ टायरसम, उकताहट, बोर्डम, सेंस ऑफ बोर्डम आ गई। अब वहाँ पर बार बार की जो नाउन की दोहराई थी उसको रिपीट करने से जो उकताहट, जो ऑकवर्डनेस वहाँ पर पैदा हुई, अब उसकी वजह से मेरे फ्रेंड ने उसको डिसलाइक कर दिया। मतलब कि जो पीस ऑफ राइटिंग था या जो मैं बातचीत कर रहा था किसी से, उसमें बार बार नाउन को रिपीट करने से क्या हुआ जी, उसकी ब्यूटी जो थी वो ख़त्म हो गई। उस पीस ऑफ आर्ट की, पीस ऑफ राइटिंग की ब्यूटी ख़त्म हो गई मेरी बात की। उसमें उकताहट आ गई, उसमें सेंस ऑफ ऑकवर्डनेस, अजीब किस्म की एक सेंस पैदा होगी और वो सुनने वाले या पढ़ने वाले उकता आ गए। अब ग्रामर ने इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमें दे दिए प्रोनाउंस। हमारी प्रॉब्लम हल हो गई। अब फिर जब फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट था तो मैंने प्रोनाउन सीख लिए। अब जब दोबारा उन्होंने मुझे कहा कि ज़रा असलम पे लिखिए ऐसे, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा जी असलम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अब पहले सेंटेंस में मैंने असलम कह दिया। अब नेक्स्ट मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ जी ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही लिव्स इन क्लास 10th, हिज फादर इज़ अ डॉक्टर। अब फिर नेक्स्ट मैं कहता हूँ जी ही हैज़ 3 brothers and 1 sister। इसी तरह नेक्स्ट मैंने जितने भी सेंटेंसेस यूज़ किए उसमें असलम कहीं नहीं था, बल्कि असलम की जगह पर डिफरेंट वर्ड्स ही, हिज जो मैंने इस्तेमाल किए, उससे क्या हुआ, उससे उकताहट ख़त्म हो गई, उससे रेपिटेशन ख़त्म हो गई। तो आपने देखा कि प्रोनाउन का फंक्शन क्या है। अब मैं सम अप करता हूँ डिस्कशन। प्रोनाउन कहता है कि मैं नाउन नहीं हूँ लेकिन मैं नाउन के जैसा हूँ। ओके, ये नाउन के जैसा ही है, मतलब कि जहाँ पर नाउन यूज़ होगा वहीं पर आप प्रोनाउन लगा दें तो कोई सेंस जो है वो चेंज नहीं होगी। मीनिंग, कॉन्टेक्स्ट, स्ट्रक्चर सेम रहेगा। मसलन असलम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो अगले सेंटेंस में मैंने क्या कह दिया, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट या ही इज़ इंटेलिजेंट। अब ही से मुराद मेरी असलम ही रहा, लेकिन मैंने असलम को यूज़ नहीं किया। अब ही क्या है, ही से मुराद असलम ही है, मतलब कि एक नाउन ही है। अच्छा, तो एक तो ये होगा कि प्रोनाउन, नाउन के जैसा, नाउन नहीं है लेकिन नाउन के जैसा है प्रोनाउन जो है। अब दूसरा ये है कि इसका फंक्शन हमने देखा थोड़ी सी डिस्कशन में। फंक्शन क्या था कि नाउन की वजह से फ़िक्रों में, सेंटेंसेस में या फिर पैराग्राफ्स में या फिर आपकी लिखाई में या बोलचाल में नाउन की बार बार की दोहराई की वजह से जो उकताहट पैदा होती है उसको ख़त्म करने के लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। और प्रोनाउन जो है आप कह सकते हैं कि ये किसी पीस ऑफ राइटिंग की या फिर जो आप बातचीत करते हैं उसकी ब्यूटी है। अगर आपने किसी बातचीत को या किसी पीस ऑफ राइटिंग की ब्यूटी को मसख करना है, ख़त्म करना है, तो आप नाउन को बार बार दोहराते जाएं। सब लोग जो है वो आपकी ज़हनी कैफियत पर यकीनन शक करेंगे। बाय द वे, तो हमने रेपिटेशन से बचने के लिए ग्रामर से कौन सी चीज़ें ले ली, प्रोनाउंस। तो हमारे पास इस तरह आ गया सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच, प्रोनाउन, प्रोनाउन। ओके, तो स्टूडेंट्स चलते हैं हम इसकी डेफिनेशन की तरफ। सबसे पहले वो रवायती, वो ट्रेडिशनल डेफिनेशन जो अक्सर टीचर्स, सारे नहीं मैं कहता, जो अक्सर टीचर्स बस एक सेंटेंस में लिखवा देते हैं और बड़ी आसान सी, और वो क्या है जी, प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज़ है जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। अब ये डेफिनेशन बड़ी आसान, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये डेफिनेशन काफ़ी नहीं है। हम स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स को बूस्ट कर सकते हैं, हम उनके कॉन्सेप्ट्स को बड़े अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं अगर सिर्फ इसके साथ एक सेंटेंस का एडिशन कर दें, एक सेंटेंस का
इजाफा कर दें। अब फिर जो मैं आपको डेफिनेशन बताने लगा हूँ वो क्या है जी, बड़ी दिलचस्प है और बड़ी अट्रैक्ट करेगी हमें। चलें अब सेकंड वाली डेफिनेशन जो मैं समझता हूँ कि मुकम्मल है बेसिक लेवल पर। अब क्या है जी, pronoun is a word which is used in place of a noun in order to reduce the tiresome repetition of a noun। कि pronoun जो है वो noun की जगह पर इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है। यहाँ तक एक पार्ट हो गया डेफिनेशन का। इसके बाद मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू का मतलब कि मकसद के लिए। अब नाउन की जगह पर तो इस्तेमाल होता है, ठीक है, बच्चे इसको क्रैमिंग करते रहते हैं, रटते रहते हैं कि ठीक है pronoun इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, pronoun इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। लेकिन नेक्स्ट क्या है, जो असल चीज़ है वो ये है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस, ख़त्म करने के लिए क्या जी, द टायरसम रेपिटेशन। टायरसम का मतलब थका देने वाली, उकताहट बड़ी, रेपिटेशन दोहराई, द टायरसम रेपिटेशन थका देने वाली जो दोहराई है उसको रिड्यूस करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम pronoun को इस्तेमाल करते हैं नाउन की जगह पर। अब इन ऑर्डर टू रिड्यूस द टायरसम रेपिटेशन, अब किसकी रेपिटेशन, किसकी दोहराई, आगे लिखा हुआ है ऑफ अ नाउन, चाहे वो किसी सेंटेंस में है, चाहे वो किसी पैराग्राफ में है, चाहे वो किसी मजमून में है, ऐसे में है, प्रेसी में है, कॉम्प्रिहेंशन में है, जिसमें भी है। तो हमारे पास डेफिनेशन फिर क्या आई, pronoun is a word which is used in place of a noun in order to reduce the tiresome repetition of a noun। ये डेफिनेशन याद रखिएगा, बड़ी ही दिलचस्प है और पूरी एक डेफिनेशन में तमाम कॉन्सेप्ट्स अब इसमें जो है वो कवर कर दिए गए हैं। मतलब कि सबसे पहले याद रखने की चीज़ें, इन प्लेस ऑफ अ नाउन, pronoun जो है क्या, इन प्लेस ऑफ अ नाउन, नाउन की जगह पर। अब इन ऑर्डर टू, किस मकसद के लिए, रिड्यूस द टायरसम रेपिटेशन, टायरसम रेपिटेशन बार बार की दोहराई को रिड्यूस करने के लिए ऑफ अ नाउन, किसी नाउन की। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि pronoun क्या है, pronoun की डेफिनेशन क्या है। जितनी डिस्कशन की उसको एक मिनट में सम अप करता हूँ। हमने देखा जो pronouns हैं वो वाले वर्ड्स हैं जो नाउन के जैसे हैं लेकिन वो नाउन नहीं होते, नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं, पर्पस क्या है, फंक्शन क्या है, तो इसका आंसर बड़ा सिंपल और इजी कि जो रेपिटेशन है, सेंस ऑफ ऑकवर्डनेस है, बार बार की नाउन की दोहराई है, उससे फ़िक्रे में उकताहट पैदा हो जाती है, उसको दूर करने के लिए हम प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ प्रोनाउन इन सेंटेंसेस, जिससे हमें जो है वो समझने में प्रोनाउन को मदद मिलेगी। लेकिन इससे पहले वैसे ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ कि जब हमने इतनी बहस की है प्रोनाउन पे, तो प्रोनाउन कौन से हैं ग्रामर में। फॉर एग्जांपल आई, यू, ही, शी, इट, माई, मी, वी, आर, योर, हिज, हिम, देयर, देम, इट्स, हु, होम, दिस, दैट, विच। तो ये कुछ प्रोनाउंस मैंने आपको बताए, ये सारे वो वर्ड्स हैं जिनको हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमने प्रोनाउन की वैरायटी, प्रोनाउन की टाइप्स नहीं पढ़ी, तो हम इनमें थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। कंफ्यूज कैसे होंगे कि हम इसमें डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इसमें दिस जो है ये भी प्रोनाउन, दैट भी प्रोनाउन, और ही भी प्रोनाउन, हिज भी, हिम भी। अब टीचर ने एक एग्जांपल तो बड़ी सिंपल दे दी कि असलम इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, और फिर मैंने कहा ही इज़ इंटेलिजेंट। यहाँ तो पता चल गया ही जो है वो प्रोनाउन है, लेकिन जब दिस, दैट, हु, होम, आर, अस, तो ये क्या है? तो इसका आंसर है कि भाई इस लेक्चर में जस्ट हमने प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि क्या आप फिक्रे में गैस तो कर सकते हैं ना कि इसमें जो नेम है उसकी जगह पर वर्ड कौन सा इस्तेमाल हुआ है। बाय द वे ये सारे जो हैं वो क्या थे? प्रोनाउंस थे। तो प्रोनाउन जो नाउन की जगह पर वर्ड्स इस्तेमाल होंगे।
अब नेक्स्ट इनकी जो है वो प्रोनाउन की टाइप्स हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। अब प्रोनाउन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और पुख्ता करने के लिए, डेवलप करने के लिए कुछ सेंटेंसेस में इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, प्रोनाउंस चूँकि इशाराती नाम होते हैं तो इसलिए आपने देखना है कि वो वाला लफ्ज़ जो किसी नाम की तरफ इशारा कर रहा है सेंटेंस में, वही क्या होगा, प्रोनाउन। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहला सेंटेंस है ही इज़ माय ब्रदर, वो मेरा भाई है। अब इसमें ही जो है, इससे मुराद इशारा किस जानिब है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ही जो है वो भाई की जगह पर इस्तेमाल हुआ, वो मेरा भाई है। भाई, ब्रदर कोई नेम था तो उस नेम की जगह पर फ़िक्रे के शुरू में मैंने ही यूज़ किया उसके लिए, जबकि लास्ट में मैंने उसको नाम दे दिया ब्रदर। ही इज़ माय ब्रदर, तो पहले मैंने कहा वो और लास्ट में मैंने कहा भाई, तो वो मेरा भाई है। ही इज़ माय ब्रदर, तो ही इसमें प्रोनाउन है और ब्रदर चूँकि इसमें नाउन था, तो ही जो है वो ब्रदर की जगह पर ही यूज़ हुआ है। ही से मेरा इशारा मेरे भाई की तरफ है। इसी सेंटेंस में माय से मतलब मैं, और मेरा नाम क्या है जी, अदनान। तो मैं एक नाउन हूँ ग्रामर की रूह से, तो नाउन की जगह पर मैंने मतलब कि अपना नाम अदनान नहीं लिखा सेंटेंस में, बल्कि क्या लिखा, माय लिखा। माय का मतलब मेरा। तो अब नाम की जगह पर जो वर्ड यूज़ होगा डेफिनेटली वो क्या होगा, प्रोनाउन। तो इस सेंटेंस में दो प्रोनाउन है, ही और माय। नेक्स्ट सेंटेंस है जी आई रोट दिस स्टोरी माई सेल्फ। आई का मतलब मैं, तो मेरा एक्चुअल नेम तो अदनान था, तो यहाँ पर अदनान की बजाय मैंने एक सीगा यूज़ कर लिया, मैंने एक प्रोनाउन यूज़ किया, इशाराती नाम यूज़ किया, और वो है जी आई का मतलब मैं। तो ये नाउन नाम नहीं है लेकिन नाम की जगह पर यूज़ हुआ, इसलिए आई जो है इसमें प्रोनाउन है। रोट दिस स्टोरी, तो दिस का मतलब ये, दिस स्टोरी ये कहानी, तो ये का इशारा किसकी जानिब है जी, स्टोरी कहानी की तरफ। तो ये भी एक इशाराती नाम, तो स्टोरी की जगह पर ये यूज़ हुआ दिस। आई रोट दिस, मैंने ये लिखी, तो बाद में मैंने कहा स्टोरी, तो जब तक स्टोरी नहीं था तब तक क्या था, तब तक एक इशारा था दिस, ये, तो ये भी एक प्रोनाउन होगा। इसी तरह माई सेल्फ का मतलब मेरा अपना आप, तो मैंने अपना नाम लिखने की बजाय मैंने लिख दिया माई सेल्फ, खुद, मैंने ये कहानी खुद लिखी है, तो माई सेल्फ भी एक प्रोनाउन है। तो इसमें हमने देखा कि कौन से वर्ड नाम की जगह पे यूज़ होते हैं। अब प्रोनाउंस की कैटेगरीज तो बहुत सारी हैं, वो इंशाल्लाह टाइप्स इसकी जो है वो नेक्स्ट वाले लेक्चर में। नंबर 3 है जी व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, तुम्हारा क्या मसला है, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें नोट करें कि इसमें जो मैंने कहा कि व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, योर का मतलब तुम्हारा, आपका, तो इसमें योर जो है मैंने आपका नेम नहीं लिया, बल्कि उसकी जगह पे मैंने आपके नाम की जगह पे क्या वर्ड यूज़ कर लिया, योर, तुम्हारा। व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। तो इसमें तुम्हारा, योर जो है ये प्रोनाउन होगा, क्योंकि ये आपकी तरफ इशारा है, आपके नाम की तरफ, आपके नाम की जगह पे यूज़ हुआ है, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम। अब ये सेंटेंस मैंने कॉन्शियसली सिलेक्ट किया क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है। इसमें व्हाट जो है ना, ये भी एक प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि जब व्हाट जो है फ़िक्रे के शुरू में यूज़ हुआ है, व्हाट इज़ क्या है, योर तुम्हारी। अब यहाँ अगर मैं प्रॉब्लम के बगैर इस सेंटेंस को पढ़ूँ, व्हाट इज़ योर, तुम्हारी क्या है, तो डेफिनेटली यहाँ व्हाट से मुराद मेरी इशारा किस तरफ है, प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम की जगह पे यूज़ किया। जब प्रॉब्लम तो लास्ट पे आया ना, तो जब तक हमारे पास फ़िक्रे में प्रॉब्लम नहीं था तब तक हमने व्हाट से फ़िक्रे को स्टार्ट किया, व्हाट इज़ योर। तो प्रॉब्लम लास्ट पे आई तो फिर और क्लियर हो गया, लिहाजा इसमें व्हाट जो है ये भी एक प्रोनाउन है। नेक्स्ट है जी दिस इज़ द बुक विच आई लाइक द मोस्ट, यही वो किताब है जिसे मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। अब दिस इज़ द बुक, यही वो किताब है, दिस इज़ द बुक या यही किताब है। अब द बुक किताब और दिस का मतलब यही या फिर ये, तो ये का इशारा किताब की जानब है, ये किताब, तो ये से मुराद क्या हुआ फिर, किताब। तो शुरू में जो है मैंने किताब की तरफ इशारा किया है, किताब का नेम नहीं लिया।
तो किताब पे जोर देने के लिए मैंने कहा दिस इज़ द बुक। पहले मैंने उसकी तरफ इशारा किया, फिर उसका नेम भी ले लिया। तो जब मैंने इशारतन किताब की जगह पे कोई लफ्ज़ यूज़ किया दिस, तो तब वो क्या बन गया, प्रोनाउन। तो दिस जो है ये एक प्रोनाउन है। इसी तरह दिस इज़ द बुक, यही वो किताब है, विच, जिसे। अब जिसे से मुराद इस सेंटेंस में क्या है, डेफिनेटली किताब की तरफ इशारा है कि यही वो किताब है जिसे आई लाइक द मोस्ट, मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो अगर मैं खुद से पूछूं कि इसमें मैं किसकी बात कर रहा हूँ, किसे मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो आंसर है जी बुक को। तो इसीलिए मैं कहूँगा दिस इज़ द बुक, यही वो किताब है। दिस एक प्रोनाउन है। विच आई लाइक द मोस्ट, जिसे मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो विच जो है ये इशारा है किसकी तरफ जी, बुक की तरफ। विच आई लाइक द मोस्ट। अब मैंने दोबारा द बुक के बाद मैंने फिर द बुक नहीं लिखा, मैंने उसकी जगह पे विच लिख लिया है। विच आई लाइक द मोस्ट, जिसे मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। इसी तरह इस पर एक और वर्ड है जी आई। आई का मतलब मैं, तो मैंने अपना नेम नहीं लिखा, मैंने सीगा लिख दिया, प्रोनाउन लिख दिया आई। आई लाइक द मोस्ट। तो आई जो है ये भी इसमें प्रोनाउन है। तो इस सेंटेंस में एक दिस प्रोनाउन है, विच प्रोनाउन है और आई प्रोनाउन है। तो इसमें 3 प्रोनाउन यूज़ हुए। लास्ट सेंटेंस है जी स्टोरी इज़ रिटन बाय हिम, कहानी उससे लिखी गई है। तो स्टोरी इज़ रिटन बाय अली। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कहानी अली से लिखी गई है, लेकिन मैंने क्या किया कि अली को हटाकर वहाँ पर अली की जगह पर एक वर्ड यूज़ किया हिम। हिम से मुराद उससे, यानी कि अली की तरफ इशारा हो गया। अली जो नाउन था, नेम था, उसकी जगह पे मैंने एक प्रोनाउन यूज़ कर लिया हिम। तो स्टोरी इज़ रिटन बाय हिम, कहानी उससे लिखी गई है। तो इसमें वर्ड जो उससे है यानी हिम जो है ये क्या होगा, प्रोनाउन होगा। तो स्टूडेंट्स अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक पैराग्राफ दे देता हूँ। आप उसमें से प्रोनाउंस जो हैं वो सेपरेट कर सकते हैं और कमेंट्स में आंसर के तौर पर लिख सकते हैं, मैं चेक कर लूँगा वहाँ पर। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन, उसका फंक्शन और उसका कॉन्सेप्ट जो है अंडरस्टैंड करने की, लर्न करने की कोशिश की। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 7 में हम प्रोनाउन की टाइप्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे और बड़ा ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग है। यकीनन आप जब इसकी टाइप्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कितनी सारी चीज़ें नई नई सीखने को मिलती हैं ग्रामर हाउस में। तो ग्रामर हाउस के भी हमने 2 यूनिटें जो हैं वो पढ़ी हैं, नाउन और दूसरी हम अभी कंप्लीट करने वाले हैं प्रोनाउन। तो स्टे कनेक्टेड ऑन इंग्लिश विद अदनान आरिफ और ग्रामर हाउस को कंप्लीट कीजिएगा इंशाल्लाह, एंड यू विल रियली फील चेंज। तो ये सब आपकी अफेक्शन, आपकी मोहब्बत, आपका लगाव है, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये चैनल ग्रो कर रहा है बड़ी तेज़ी से। तो इसी तरह अपने फ्रेंड्स तक ये शेयर करें चैनल। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस लाजमी किया करें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल का बटन प्रेस करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 के साथ, जिसमें हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।